इधर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रही। कांग्रेस से नेताओं के छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस से पीछा छुड़ा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, अशोक चौहान के बाद महेंद्र सिंह मालवीया के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस पर हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने बीजेपी नेता मदन प्रजापत से खास बातचीत की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर इस समय हम खड़े हैं और आपको बता दें कि आज पूरे दिन भर एक सुगबुगाहट सी राजनीति के हलकों में चलती रही। जी हाँ, कल तक जहां सिर्फ जो राजनीति थी वो सिर्फ राजस्थान तक सिमटी हुई थी, अब वो राजनीति राजस्थान से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश से दिल्ली तक जा टिकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान से बिलोंग करने वाले महेंद्र सिंह मालवीय के बीजेपी में आने की अटकलों पर, और कांग्रेस के एक और वरिष्ठतम नेता जिन्होंने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के साथ काम किया है, यानी कि उन्होंने लगभग अगर नेहरू जी को छोड़ दे तो पूरे गांधी परिवार के साथ उन्होंने काम किया है। जब गांधी परिवार मुसीबत में आया तब वो साथ में खड़े थे एक पर्वत की तरह, और आज दिन भर से उनके और उनके पुत्र की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें ज़रूर चल रही हैं। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मदन जी मौजूद हैं। मदन जी, कल तक तो जो राजनीति कहीं ना कहीं दल बदलने की, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, महेंद्र जीत सिंह मालवीय के इर्द गिर्द घूम रही थी, आज वो यहाँ से निकल के मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से दिल्ली तक जा पहुंची है। क्या लगता है आपको कि इतने सीनियर लीडर जिन्होंने अपनी, हम कह सकते हैं, एक उम्र निकाल दी है पार्टी के अंदर, आज उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है या वो छोड़ने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस अब क्या है कि डूबता जहाज हो गया और कांग्रेस एक परिवार और वंशवाद तक सीमित हो गया, जिससे कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने लगी। अनुभव का जो तवज्जो था वो कांग्रेस में नहीं लिया जाता है, युवा जोश की जो क्षमता है उसको कांग्रेस नहीं लिया जाता। बात तो करती है कांग्रेस, लेकिन ये सब करती नहीं है। और स्थिति आज की तारीख में यहाँ आके खड़ी हो गई है कि इनकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी अपनी परंपरागत सीट को छोड़ के और राज्यसभा द्वारा अपना अस्तित्व बचाने में लग रही है। कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल इसलिए टूटता है कि आज जो इनके नेता है राहुल गांधी, उनको 13 बार लॉन्च किया और 13 के 13 बार जनता ने नकार दिया। अब उनकी स्थिति है कि वो कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं। क्या बोला गुलाम नबी आज़ाद ने जब छोड़ के गए थे कि जब भी कोई बात करने जाते हैं तो इनके निर्णय जो है वो इनके गनमैन लेते हैं। क्या बोल रहे हैं अशोक चौहान कि जब भी मैं जाता हूं कांग्रेस को खड़ा करने की बात करता हूं तो सुनाई नहीं होती है। आज महाराष्ट्र में स्थिति हो गई कि कांग्रेस के पास में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है। तो जब भी छोड़ के गए, चाहे जतिन प्रसाद ले लो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लो, सुनील जाखड़ ले लो, जितने नेता गए उन्होंने सिर्फ एक ही आरोप लगाया कि हमारी बात कांग्रेस में किसी प्लेटफॉर्म पे सुनी नहीं जाती है, और कांग्रेस में अब जो है वो दम घुटने लग गया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने किस तरीके से कांग्रेस को सारे आईना दिखाया, और दिखाने के बाद में कांग्रेस आत्ममंथन और आत्मचिंतन नहीं करना चाहती है, सिर्फ एक परिवार तक सीमित है। एन कैन प्रकार से राहुल गांधी को उनको इस्टेब्लिश करना है। तो जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी होएगी तो यही स्थिति आके खड़ी होएगी, यही परिस्थितियां उत्पन्न होएगी। कांग्रेस 150 साल पुरानी है, लेकिन आज जिस स्थिति से, जिस चीज़ से गुजर रही है, आज कांग्रेस में ना नेता है, ना नेतृत्व है और ना नियति है। भाई साहब, क्या लगता है आपको कि राम को नकारना कांग्रेस के आला कमान द्वारा कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारी पड़ गया, क्योंकि देश इस समय राममय है? देखिए, कांग्रेस ने जितना आज़ादी के बाद में या देश में राज किया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ थी वोट के लिए तो वो था तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के चलते इन्होंने तो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की है और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये सुविधा के अनुसार धर्म परिवर्तन करते हैं, सुविधा के अनुसार राम को मानने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो राम के अस्तित्व को नकार दिया था। जब राम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन का इनको निमंत्रण मिला तो उसको भी इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक को, एक मुट्ठी पर वोट बैंक को साधने के लिए मना कर दिया था। तो वो उस विषय के ऊपर बात करना मैं समझता हूँ अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये तो सत्य है कि जिस देश के अंदर प्रभु श्री राम का हो और राम में ही होने के बाद में अगर आप नकारोगे तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। वो निश्चित रूप से राम ने इनको बुलाया नहीं है या राम मंदिर गए नहीं, ये विषय तो देखने वाला है। लेकिन मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि आज फिर कहूँगा मैं आपको, कांग्रेस का कोई विज़न नहीं है, कांग्रेस का कोई आगे जनाधार नहीं है। अब इस देश से कांग्रेस एक इतिहास बनने वाली है। भाई साहब, एक आखिरी सवाल है
बीजेपी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी कांग्रेस युक्त होने लगी है। क्या आपको नहीं लगता कि ठीक है, वरिष्ठ नेता है जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी की ही पावर बढ़ रही है, बीजेपी का ही कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन जो सालों साल जो कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता है, अगर कोई इस प्रकार से कोई बड़ा नेता आता है बीजेपी में और उस कार्यकर्ता की अगर अनदेखी होती है तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कार्यकर्ता की कहीं अनदेखी नहीं है कि हम तो दीनदयाल उपाध्याय जी की पद चिन्हों पे चलते हैं। जो वो बोलते थे, वो कहते थे कि जो हमारे विरोधी हैं वो हमारे साथ आएँ, जो हमारे साथ है वो कार्यकर्ता बने, जो कार्यकर्ता है वो नेता बने। यही संगठन का मूल मंत्र है और इसी संगठन के मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। किसी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं होती है। ये पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सभी से सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक निर्णय होने के बाद में लोग बैठ के तय करते हैं कि किसकी क्या भूमिका रहेगी, मेरी क्या भूमिका रहेगी, किसी को चुनाव में जाना है, किसी को संगठन में जाना है। तो ये सब एक परिवार है और परिवार में उनके कार्य देख के होते हैं। मैं फिर कहूँगा ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है जहाँ पे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। यहाँ पे एक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए भजन लाल जी सूबे के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा है, गुजरात में देखा है। तो ये बहुत सारे उदाहरण इस तरीके के, और इन्हीं उदाहरण के चलते हुए आज दूसरे लोगों का भी हमें विश्वास और हमारी विचारधारा के अंदर विश्वास जागृत हुआ है। निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। कुनबा बढ़ता है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, आपकी चीज़ें भी बढ़ती है, तो उनसे इन चीज़ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज़ नहीं होता। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी लालच, लोभ लालच में आके काम नहीं करता। हम सेवाभावी लोग हैं। हम सत्ता को सेवा समझ के और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए गरीब को गणेश मान के काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी, और हम तो वसुधैव कुटुंब वाले लोग हैं, सबका हमारे यहाँ स्वागत है कि इसमें कोई आपत्ति किसी कार्यकर्ता को नहीं होगी। गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं और सत्ता को भी एक सेवा के रूप में लेते हैं, और जाहिर सी बात है यही पार्टी की रीति नीति है, यही पार्टी की आइडियोलॉजी है कि अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक भी सरकार की योजना पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक बैठा हुआ व्यक्ति, पात्र व्यक्ति सरकार की हर योजना से लाभान्वित हो। यही पार्टी का मूल उद्देश्य है। और जो भी लोग अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी खुले दिल से उनका स्वागत कर रही है, और इससे बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तो भाजपा के अंदर कुछ भी हो सकता है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।